भगवती इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति है। उनकी इच्छा से सब कुछ चलता है। और वो विमान ब्रह्मांड से बाहर निकल गया। वो जो ब्रह्मांड, जो 14 भुवन का ब्रह्मांड था, उसके बाहर चला गया वो विमान और एक दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश किया। उस दूसरे ब्रह्मांड में एक स्वर्गलोक में सबसे पहले गया। तो ब्रह्मा जी ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रह्मा जी को कि अरे अभी मैंने तो ब्रह्मांड अभी तो रचना नहीं की, ये कौन सा ब्रह्मांड, किस जगह पर हम लोग आ गए। और यहाँ पर तो पहले से ही देवता है, इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, अग्नि है, यम है, पहले से ही सब कोई है। अप्सराएं हैं, गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है, नाग है, प्रजापति है। स्वर्ग में इंद्र का नंदनवन है, चित्रतवन है। अद्भुत दृश्य देख करके ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। उसी ब्रह्मांड में और ऊपर की ओर विमान उड़ा तो ब्रह्मलोक में गया। तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने क्या देखा? ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने देखा कि एक पहले से ही एक ब्रह्मा बैठे हुए हैं उस ब्रह्मलोक में। अर्थात भगवती यह दर्शन करा रही थी कि तुम इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो, तुम्हारे अलावा भी और भी कई ब्रह्मा है। तो भगवती ने ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का दर्शन ब्रह्मा जी को करा दिया। एक दूसरे ब्रह्मा बैठे हुए हैं सत्यलोक में, उनके साथ ब्रह्मणी है, उनके लोक के वहां पर उनके पार्षदगण आदि है। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। विमान पर बैठे बैठे फिर भगवती के आदेश से विमान और उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वह विमान शिवलोक पहुंचा। भगवान शिव ने वहां पर देखा कि पहले से ही एक पंचानन शिव विराजमान है, उनके वामांग में महागौरी विराजमान है और नंदी है, उनके गण आदि है, गणेश है, कार्तिकेय है, अनंत है, कुबेर है, बाणासुर है। ये सब पार्षद गण शिव जी विष्णुलोक आश्चर्य हुआ कि पहले से ही कोई वैकुंठ लोक है, वहां पर भी पहले से कोई विष्णु है। हम वो विमान उड़ता उड़ता बहुत ऊपर बहुत ऊपर बहुत ऊपर गया और एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां अमृत का एक बूंद अमृत की यदि आपको मिल जाए तो आप अजर और अमर हो जाएंगे। केवल एक बूंद आपको अमृत की मिल जाए तो। समुद्र था और उसमें मध्य सुधाब्दि मणि मंडप रत्न वेदिम, उसके बीच में एक मणियों से जड़ी हुई एक भूमि थी, एक द्वीप था। उस द्वीप का नाम था मणि द्वीप धाम। उस मणि द्वीप धाम में अनेक प्रकार के वृक्ष थे। सर्वतः संवृतः सौम्यई केतकी चंपकै वृताः कोकिला राव संघुष्टो दिव्य गंध समन्वितः। वहां पर एक विशेष प्रकार सर्वतः गर्मी थी ना अधिक ठंडी थी। सुंदर शीतल मंद सुगंध बयार बह रही थी। केतकी चंपकै वृताः, केवड़े के और चंपा पुष्प के अनेकों वृक्ष थे। और कोकिलाराव संघुष्टो दिव्यगंध समन्वितः, उन वृक्षों पर से कोकिल की आवाज आ रही थी, कोयल कुहुक रही थी। और वहां पर एक बड़ी दिव्य बात यह हुई कि वहां पर कोई पुरुष नहीं था। उस मणिद्वीप धाम में माताओं सज्जनों कोई पुरुष नहीं था, केवल स्त्रियां ही स्त्रियां थी, माताएं ही थी। यहां तक कि जब जैसी विमान पहुंचा तो ब्रह्मा विष्णु शिव को भी भगवती ने स्त्री बना दिया, देवी बना दिया। ब्रह्मा विष्णु शिव भी अब पुरुष नहीं रहे, वो भी देवी हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं हमने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा वहां पर उस मणिद्वीप धाम में। जो वहां मणियों से जड़ी वो पृथ्वी थी, द्वीप था, उसमें एक दिव्य महल था।
जिसकी फर्श स्फटिक की बनी हुई थी, जिसके परकोटे पुखराज के बने हुए थे, जिसकी छत पन्ना की बनी हुई थी, जिसकी सीढ़ियां माणिक की बनी हुई थी, जिसके स्तंभ हीरे के बने हुए थे। वहां पर हजारों सखियां थी। सखी वृंदे सुता नित्यम भुवनेशी महेश्वरी रिल्लेखाद्या यमरई कन्या भी परिवेष्टिता। जो सखियां थी ना, जितनी भी देवियां थी, सब लोग केवल दो ही तीन बातें बोलती थी। उनके मुख से कुछ और संसार की बातें नहीं निकली। हे भुवनेशी, कोई कहता था हे महेश्वरी, हे महेश्वरी, और रिल्लेखाद्या अमरी कन्या भी परिवेष्टिता। कोई कह रहा था रीम रीम रीम। और जितनी देवियां यहां से वहां भ्रमण कर रही थी, सब बस इन्हीं शब्दों का उच्चारण कर रही थी। और जब हम लोग आगे गए भगवती के आदेश से, तो हमने क्या देखा? अनंग कुसुमादेयी देवी भी परिवेष्टिता देवी षटकोण मध्यस्था यंत्रराजो परिस्थिता। अनंग कुसुमा, अनंग मेखला, अनंग रागा, ये देवी की सखियां थी सब। और देवी उनसे घिरी हुई थी, अनंग कुसुमा नाम की सखियों से घिरी हुई थी। और एक देवी किस पर भी विराजमान थी? देवी षटकोण मध्यस्था यंत्रराजो परिस्थिता। एक यंत्रराज बना हुआ था, जिसको आप चक्रराज कहते हैं, श्री यंत्र कहते हैं, जिसको आप श्री यंत्र कहते हैं। उस श्री यंत्र के ऊपर भगवती विराजमान थी। देवी षटकोण मध्यस्था यंत्रराजो परिस्थिता। और देवी का स्वरूप कैसा था? ब्रह्मा जी कहते हैं कि सहस्र नयना रामा सहस्र कर संयुता सहस्र बदना देवी भाति दूराद संशयः। दूर से ही देवी दिखाई देती थी, बहुत दूर से ही। कैसी? सहस्र नयना नामा, हजार नेत्र थे। सहस्र कर संयुता, हजार उस देवी के हाथ थे। सहस्र बदना देवी, हजारों उस देवी के मुख थे। भाति दूराद संशय। हम देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये देवी ऐसा दिव्य रूप, ये कौन है? हम तीनों में भगवान विष्णु परम ज्ञानी है ना, क्योंकि इन्होंने ही भगवती का अंबा यज्ञ किया था, तो ये अवश्य जानते होंगे। तो हमने पूछा कि ये कौन है? तो भगवान विष्णु ने कहा ऐसा की भगवती देवी सर्वेषां कारणमहिना महाविद्या महामाया पूर्ण प्रकृतिरव्ययः। विष्णु ने कहा कि यही वो देवी हैं, पूर्णा है, यही पूर्णा, यही मूल प्रकृति है। ये सारे संसार का पूरे जितनी सगुण सृष्टि है, जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये सब उसका कारण मात्र यह देवी है। इन्हीं के द्वारा सब कुछ रचित है। इनको आप चाहे त्रिपुर सुंदरी कह दीजिए, चाहे इनको आप ललितांबा कहिए, चाहे इनको आप भुवनेश्वरी कह दीजिए, चाहे इनको आप त्रिपुर भैरवी कहिए, या इनको आप पूर्णा कहिए, यही वो राजराजेश्वरी है। सर्वेषां कारणम हिना। ब्रह्मा जी कहते हैं वयम युवतयो जातः स्वरूपाशारुभूषण विस्मयम परमं प्राप्ता गता तत्सन्निधिम पुनः। जैसे हम देवी के सन्मुख गए, हम लोग स्त्री हो गए, युवती बन गए। और जब हम भगवती को प्रणाम करने के लिए कहते हैं ब्रह्मा जी कि हम तीनों जब भगवती को प्रणाम करने के लिए गए, तो हमने क्या देखा कि पादपीठम प्रेक्षमाणा नाना मणिविभूषितम सूर्यकोटि प्रतीकाशम स्थिता सत्र वयम त्रयः। जब हम देवी का जो चरण था वो पादपीठ के ऊपर रखा हुआ था। चरण पीठ जो होता है, चरण पीठ के ऊपर देवी का एक चरण रखा हुआ था। जैसे ही हम प्रणाम करने के लिए गए तो हमने देखा उस पादपीठ पे इतने रत्न जड़ित थे, जैसे मानो करोड़ों सूर्य का प्रतिबिंब हो। हमारी आंखें चकाचौंध हो गई। और
हे नारद जी शुणु नारद वक्ष्यामि यद दृष्टम तत्र चाद्भुतम नखदर्पण मध्ये वै देव्या अहम विष्णु पीठ था, चरण था, उस चरण में अंगूठे के जो के पैर का अंगूठा आने वाले ब्रह्मा है, पालन करने वाले विष्णु है, संहार करने वाले शिव है। प्रायः सभी लोग यही कहते हैं जिन्होंने अन्य पुराण सुने हैं, जिन्होंने भागवत सुनी है, जिन्होंने राम कथा सुनी है, जिन्होंने शिव पुराण सुना है, वो तो यही कहेंगे कि बनाने वाला कौन ब्रह्मा, पालन करने वाला कौन विष्णु, संहार करने वाला कौन शिव, यही सब कहते हैं।